गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी संडे। तो आज संडे का दिन था और हम ना एक्चुअली 2 दिन से छुट्टी मना ही रहे थे। फ्राइडे सैटरडे हमारी छुट्टी थी, तो आज का हमारा लेज़ी लेज़ी सा दिन स्टार्ट हुआ। हम आराम से सो के उठे, फिर यहाँ पे हम अपनी चाय कॉफ़ी और प्रशा के दूध की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो आराम से सोए थे हम। एक्चुअली रात को हम मूवी देख रहे थे, तो बिल्कुल कल परसों घूम घूम के ऐसे आज हमारा कोई घूमने का प्लान नहीं था। हम लोग आराम से घर पे ही बिल्कुल एंजॉय करने वाले थे, खाने पीने और रिलैक्स वाला डे था आज हमारा। तो यहाँ पे मैंने अपना डिटॉक्स वाटर ले लिया और फिर मैंने फ्रिशा का दूध भी रेडी कर दिया है साथ साथ। और हमने 3 दिन से इतनी मस्ती मारी थी ना, 2 दिन से, कि हमने होमवर्क भी टच नहीं किया था। और होमवर्क भी आज ना फ्रिशा को 4-5 पेज का करना था। तो फिर मैंने उसको थोड़ी सी उसको एनर्जी देने के लिए उसको दूध पिलाया यहाँ पे, क्योंकि अब मैं उसको लेके बैठने वाली थी। ऑलमोस्ट 1 घंटा तो हमें होमवर्क करना ही था, 1-1.5 घंटा लगने वाला था। काफ़ी सारे 4-5 पेजेस थे। तो यहाँ पे फिर मैं अपनी कॉफ़ी लेके आ गई और मैं फिर प्रशा के साथ बैठी। फिर हम लोगों ने साथ में बैठ के होमवर्क किया। मतलब एक्चुअली आई थिंक 5 पेजेस थे और उसमें कलरिंग भी करनी थी और बहुत सारा लिखने का भी काम था। तो वो बेचारी थक भी गई थी। हमें थोड़ा ना डिवाइड कर करके बीच में कर लेना चाहिए था, पर हम मज़े मार रहे थे। हमारी फ्रेंड आई हुई थी कनिका, हमें मार्केट घूमना था। उससे एक दिन पहले हम उसके आने की खुशी में एक्साइटेड थे। उसके बाद फिर हम उसके साथ बिजी थे और फिर आज ही का दिन मिला हमें, तो हम सुबह से लग गए थे यहाँ पे बैठ के। हमने सोचा जल्दी से इसे फिनिश कर लेते हैं। तो ऐसे बीच बीच में उसको गुस्सा भी आ रहा था कि बस मम्मा मैं और नहीं लिखूंगी, हो गया मेरा। बहुत ही मुश्किल होता है छोटे बच्चों को ना मोटिवेट करके होमवर्क कराना। आप भी प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, आप कैसे पढ़ाते हो अपने बच्चों को। मैं तो पता बहुत मुश्किल से पढ़ाती हूँ उसको। अगर बहुत सारा जमा हो जाए ना, बिल्कुल गिव अप ही कर देती है कि भाई 2 पेजेस लिख दिया, अब तीसरा पेज नहीं लिखूंगी। फिर मैंने उसको कलर्स वलर्स का ना लालच दिया कि देखो हम डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्टार्स बनाएंगे। तो थोड़ा कलर से मोटिवेशन हो जाती है उसको कि भाई कलरिंग करनी है। फिर यहाँ पे मैंने पूरा ना उसका कलर किट रखा हुआ था। तो मैं उससे खुद ही पूछ रही थी कि आपको कौन सा कलर करना है। बीच बीच में कलर वाला पार्ट हम कर लेते थे, फिर लिखने वाला हम थोड़ा सा ना होल्ड पे डाल देते थे। तो ऐसे थोड़ा सा इंटरेस्ट उसका बना रहता था। बट फाइनली इस तरीके से हमने सुबह का ये वाला सारा टाइम जो है ना होमवर्क में लगा दिया। आराम आराम से हमने बैठ के होमवर्क किया और बहुत ठंड भी थी आज। तो यहाँ पे हम आराम से बैठ के अपना होमवर्क कर रहे थे। और ये कलर्स, पता है एक्चुअली इसमें सारे कलर्स हैं, पर जो कलर्स ढूंढने होते हैं ना, पता नहीं मुझे इस बॉक्स में कहाँ गुम हो जाते हैं वो। मुझे वो वाला कलर बिल्कुल ही नहीं मिलता। पर लास्ट में जब काम खत्म हो जाता है ना, उसके बाद वही कलर सामने आ जाता है। तो ऐसे ही मैं उसको बोल रही थी जो कलर, वो मुझसे पर्पल मांग रही थी। एक्चुअली पर्पल मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो मैं उसको पर्पल का ऑल्टरनेट बता रही थी कि डार्क ब्लू को यूज़ कर लो, थोड़ा येलो मिक्स कर दो। तो ऐसे उसको कलर मिक्सिंग के साथ साथ ना मैं थोड़ा उसका उसका फेवरेट कलर नहीं मिल रहा था, तो ऐसे हम टेम्पररीली जुगाड़ कर करके अपना होमवर्क जो है उसको फिनिश कर रहे थे सुबह सुबह आराम से, शांति के साथ। और बातें भी कर रहे थे साथ में, क्योंकि कल मुझे उसे थोड़ा स्कूल के लिए भी एक्साइट रखना था कि भाई कल स्कूल भी जाना है। तो होमवर्क पूरा होना चाहिए, नेल्स कटे होने चाहिए और सब कुछ पैक होना चाहिए। तो फिर इस तरह से हमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। फिर मैंने उसको नहलाया और उसको ब्रेकफास्ट कराया। तो मैंने आलू और लौकी की सब्ज़ी बनाई थी और साथ में ये मेरा लच्छा पराठा था जो मैंने बना रखा है ना, आईडी का होल व्हीट लच्छा पराठा, वही मैंने उसको हाफ सेक के दिया था। और मैं अभी नहाई भी नहीं थी एक्चुअली, मैं तो बहुत ही लेट चल रही थी आज। मैं यहाँ पे उसको 11 बजे ब्रेकफास्ट करा रही हूँ और उसको बहुत ठंड लग रही थी ना, इसलिए मैंने उसको माशा बना दिया था। ये माशा वाली कैप है। सुबह सुबह ठंडे पानी से तो नहीं, एक्चुअली गर्म पानी से नहा के भी बहुत ठंड लगती है ना, तो उस टाइम पे उसको बहुत ठंड लग रही थी। मैं उसको बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर के लिए कैप पहनाई थी। उसको मैं खाना खिला रही थी, जब तक कि जितनी देर उसने खाना खाया ना, सिर्फ उतनी ही देर उसने ये कैप लगा के रखी। जब जैसे ही उसको लगा कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो गई, उसने कैप फेंक दी। फिर इसके बाद मैं नहा धोकर आई और फिर मैंने यहाँ पे अपनी पूजा की, क्योंकि कल भी मैं पूजा नहीं कर पाई थी। कल पूरा दिन घूमने फिरने में निकल गया था ना, तो कल ये गलत बात हो गई थी हमसे कि पूजा स्किप हो गई थी। तो फिर यहाँ पे फिर मैंने आप नहाते धोते ही सबसे पहला काम यही किया कि मैं पहले पूजा करने बैठ गई। फिर मैं आई भगवान जी के पास, कल के लिए सॉरी बोला, अपना दीपक जलाया फ्रेग्रेंस वाला, और साथ में मैंने अपनी धूप जलाई। और यहाँ पे प्रिशा भी मेरे पीछे पीछे लगी हुई थी, क्योंकि वो बोर हो रही थी ना, आज भी उसकी नैनी नहीं आई थी। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी, फिर मैंने धूप भी लगा दी अपनी थाली में, सब कुछ रेडी कर दिया। फिर मैं यहाँ रेडी होके आ गई थी। मैं आपको अपना स्वेटर दिखा रही थी। ये सारे स्वेटर्स हैं जो हम वहाँ लेने जाते हैं ना, बड़े अच्छे अच्छे स्टाइल के स्वेटर्स मिल जाते हैं वहाँ पे और बहुत रीज़नेबल होते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत रीज़नेबल रेंज में मिल जाते हैं वहाँ पे और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने ये वाला स्वेटर लिया था और फिर उसके बाद 12:30 बजे मैंने लंच किया था, ब्रंच किया था एक्चुअली, जिसमें मैंने पराठा लिया था वही वाला और साथ में कड़ी और सैलेड। फिर थोड़ी देर बाद हमने डेजर्ट्स लिए थे, तो इसमें मैंने गाजर का हलवा खाया था और प्रशा को मैंने डोनट दिया था। तो ये डोनट भी उसको ना कनिका गिफ्ट करके गई थी जाते जाते, तो वही डोनट खा रही थी वो अपना गरम करके।
तो ये हम ऐसे स्वीट पार्टी कर रहे थे। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा ऐसे ही कोजी टाइम इन्जॉय किया। यहाँ पे वो ड्राइंग बना रही थी, मैं उसको डिस्टर्ब करी थी। एक्चुअली ये नोटबुक भी वो वहीं से लेके आई थी और उसने पूरी नोटबुक भर दी है उसके अंदर ड्राइंग्स बना बना के, अपने नोट्स बना बना के। तो यहाँ पे हम खेल रहे थे साथ में, उसकी कोम्बिंग वोम्बिंग करके मैं बैठी थी। हम खाली ही थे इस टाइम पे, मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए थे ना, तो उतनी देर जितनी देर कपड़े वॉश हो रहे थे उतनी देर हम ऐसे ही फ़ोटो शूट कर रहे थे, साथ में खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। और वो बिल्कुल भी कैमरा के सामने नहीं आना चाह रही थी, उतना नोटबुक में घुसी हुई थी। मैंने इस साइड से कैमरा किया ताकि मैं उसका थोड़ा सा फेस कैप्चर कर लूँ, और यहाँ पे नहीं मुड़ रही थी वो, क्योंकि उसको लिखने में इतना मज़ा आ रहा था ना। तो ऐसे ही हम लोगों ने थोड़ा सा फ़न टाइम इन्जॉय किया। और उसके बाद मुझे थोड़ी देर में ना, मतलब 2:30 बजे के आसपास भूख लग गई थी, तो मैंने ऐसे इडली, चटनी और वड़ा खाया था। एक वड़ा, एक इडली, थोड़ा सांभर और चटनी, और ये मैंने यहाँ पे इंजॉय किया इसको। फिर थोड़ी देर बाद अराउंड 3 बजे मैं प्रशा को लेके ना नीचे गई। मैं नीचे मतलब उसको थोड़ा साइकिलिंग वाइकलिंग कराने, क्योंकि घर में बहुत बुरी तरह बोर हो रही थी वो। पर वो पार्क में जाके भी उतना ही सैड हो गई, क्योंकि आज बच्चे थे ही नहीं पार्क में। आज मोस्टली बच्चे संडे को यहाँ वहाँ कहीं घूमने वूमने जाते हैं ना, संडे को पार्क में उतने बच्चे होते नहीं हैं, तो उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, उसके फ्रेंड्स नहीं मिल रहे थे। पर फिर भी हमने ऑलमोस्ट 1 घंटा निकाला यहाँ पे। हमने थोड़ा बहुत जो भी झूले अवेलेबल थे मैंने उसको थोड़ा इंगेज करने की कोशिश की, थोड़ी साइकिलिंग करवाई, बहुत सारे राउंड्स लगवाए साइकिल के। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको ले आई। उसको ना ये सारी एक्सरसाइज मशीनों पे झूला करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे फिर थोड़ी देर हम 1 घंटे के करीब ऑलमोस्ट हमने स्पेंड किया। फिर हम ऊपर आ गए। फिर वापस से ऊपर आके मैंने उसको खाना खिलाया, क्योंकि लंच वो कर नहीं रही थी, उसको भूख नहीं लगी थी। डोनट के बाद ना उसका पेट भर गया था। फिर यहाँ पे उसने वही खाया है। मैंने उसको पराठा और साथ में लौकी और आलू की सब्ज़ी जो बनाई थी वो खिलाई है साथ में। तो ये मैं क्या करती हूँ ना, लौकी को क्रश कर देती हूँ तो एक सूप बन जाता है, और साथ में मैं उसमें आलू के मोटे मोटे चंक्स डाल देती हूँ। तो ये वाली सब्जी ना प्रशा को बहुत पसंद है, और इस तरीके से ना लौकी भी बच्चे खा लेते हैं। मैं इसमें दोनों डालती हूँ, बेस जो होता है ना, इसमें मैं लौकी और बीटरूट दोनों डाल के ये वाली ग्रेवी बनाती हूँ। तो ये मैंने इसे खिलाया यहाँ पे खाना, और यहाँ पे मैंने इसका टीवी भी लगा दिया था। तो यहाँ पे हम ऐसे कर रहे थे, साथ साथ में बातें भी कर रहे थे थोड़ी बहुत कल के लिए, कि भाई कल स्कूल जाएंगे, कल जाना ही है स्कूल, बड़े दिनों से स्कूल नहीं गए हैं। तो यहाँ पे हम आए थे और बहुत ठंड भी हो गई थी, तो हमने थोड़ी देर में ना हीटर भी लगा लिया था अपने रूम में। फिर शाम हो गई थी तो मैंने यहाँ पे अपनी चाय पी ली। आई होप गाइज आपको बहुत अच्छा लग रहा हो कंटेंट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये सब्सक्राइब और शेयर वाला ना प्लीज़ करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जिनके लिए आपको लगता है कि उनको भी सिमिलर कंटेंट पसंद आएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। बाय बाय।